अब इसके बाद प्रूफिंग ऑफ गॉस लॉ, गॉसेज लॉ की प्रूफिंग। अगर हम लोग ये मान लें कि यहाँ पर हम लोग एक चार्ज रखते हैं प्लस क्यू, और आर रेडियस का हम लोग एक यहाँ पर स्फीयर ले लेते हैं इसके चारों ओर, ठीक, यहाँ पर और इस सरफेस पर थोड़ी सी एरिया ले लेते हैं। इस एरिया को हम लोग डेल्टा एस से डिनोट करें, ठीक है। तो इस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये डेल्टा एस एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है। यहाँ से इस चार्ज की दूरी, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग मान लें आर है, यानी स्फीयर की रेडियस आर है, ठीक है। इस स्मॉल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा अगर निकालें तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा यस, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया होता है, एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। अब इसमें और आगे हम लोग बढ़ें तो देखेंगे कि बट ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम लोग इसको वेक्टर मानेंगे तो यहाँ पर आर कैप एक यूनिट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जहाँ ई की वैल्यू है वहाँ पर हम लोग इसको रख सकते हैं, ठीक है। ये वेक्टर मानिए, ये भी वेक्टर मानिए, तो लिख सकते हैं सो डेल्टा फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंटू डेल्टा यस, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखें इस एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो भी इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इधर ही होगा, यानी इसका और इसका डायरेक्शन सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर हम लोगों को इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डेल्टा आर कैप जो होता है एक यूनिट वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड 1 नहीं होता है, इसको हम 1 मान लेंगे, ठीक है। और डेल्टा फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल्टा यस। हम मैग्नीट्यूड अब लेकर के चल रहे हैं, डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ डायरेक्शन हम लोग नहीं लगाए हैं, ठीक है। अब इसके बाद इतनी एरिया के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना आ रहा है, तो पूरी एरिया के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा उसको हम लोग निकालें, यानी हम लोग ले फाई इक्वल टू
फाई इक्वल टू, तो समेशन आप ले लेंगे, किसका समेशन ले लेंगे, ऑल डेल्टा यस और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल्टा यस ले लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद फिर वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, इसमें अगर चेंज हो सकता है तो डेल्टा यस यानी सरफेस एरिया, इसलिए फाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। और समेशन साइन ऑफ ऑल डेल्टा यस ऑफ डेल्टा यस इसका। अब जानते हैं कोई भी गोला होता है, उस गोले की पूरी एरिया कितनी होती है, इसी स्फीयर की का स्फेरिकल सरफेस कितना होता है, स्फेरिकल सरफेस होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर और पाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 और यह 4 कट जाएगा, पाई और पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा। देखिए फाई इक्वल टू आपके यहाँ बचेगा यहाँ क्यू और नीचे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही प्रूफ